मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक सप्ताह यानी इंटरनेशनल लिटरेरी वीक जो है पिछले दिन से यानी 14 सितंबर से जो है हम मना रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कहानी हो, निबंध हो या कविता वाचन, इसकी ओर जो पढ़ने का जो रुचि है वह पैदा करना है। और हम इस पूरा वीक जो है अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक सप्ताह को मना रहे हैं। तो ना केवल हिंदी, कन्नड़ हो या अंग्रेज़ी हो, सभी भाषाओं जो हैं जो पढ़ने की जो रुचि है उसे जो है बढ़ाने के लिए यह प्रयास कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक सप्ताह के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में एक कहानी जो है सफलता की कहानी हमने बताया था। आज हम एक सुंदर सी कविता वाचन करने वाले हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए कविता को पढ़ेंगे। तो देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त यानी मुक्त, मुक्त हो खोल देना, ठीक है। उन्मुक्त यानी मुक्त, स्वतंत्रता। तो आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, पंछी जो है आकाश में, ठीक है, आकाश में उन्मुक्त यानी जो है मुक्त होकर जो है उड़ रहे हैं। गगन, ठीक है, गगन यानी जो आकाश क्षितिज है उसे कहते हैं, उन्मुक्त होकर उड़ रहे हैं। तो इसके प्रति इसका जो शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यह इस कविता को जो है शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित है। यह एक आधुनिक जो कवि हैं, यह कविता भी जो है आधुनिक कविता है। तो चलिए हम इसे अब वाचन करते हैं। पहली पंक्ति है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर जो है उन्मुक्त, उसे पिंजरे में बंद करने की कोशिश किया है और वह अब उड़ नहीं पाएंगे ऐसे बता रहे हैं इस कविता, इस पंक्ति में। आपको पता है कन्नड़ का एक जो कविता है, नानु पंजರದ पक्षी ननग्यारु इन्नु गति, ऐसा जो था कविता, उसी प्रकार ये भी जो है यहाँ पर स्वतंत्र, किस तरह वह जो पिंजरे में बंद होकर जो कविता पंछी है वह स्वतंत्र रहने की बात कर रही है। बाहर उसे किस प्रकार स्वतंत्रता मिलता था, वो पानी में खेलना हो या जल में अच्छे शुद्ध जल पीना हो, टहनियों पर, पेड़ के टहनियों पर बैठना, ये सब जो है इस कविता के अंतर्गत बताया गया है। तो चलिए अगला, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पर कह रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले नदियों का भूखे प्यासे मर जाएंगे ऐसे यहाँ पर रहकर पिंजरे में, और कहीं भली है कटुक निबोरी, इससे तो देखिए कनक यानी सोने के कटोरे में यदि मैदा आप खाने देंगे तो हम नहीं खाएंगे, उसके बजाय हम नीम के, ठीक है, नीम के जो बीज हैं कड़वट, वही खाना हम पसंद करेंगे। अगले बढ़ेंगे, अगला पंक्ति है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। देखिए, यह केवल स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने के पिंजरे में हम बंद हैं, हम केवल सपना देख रहे हैं, ठीक है, इमेजिनेशन कर रहे हैं। लेकिन हमें हम जो रहते थे पेड़ के जो बड़ा विशाल पेड़ है उसके जो टोक में, पिक कहते हैं ना, उसके ओर रहने वाले हम जो है केवल सपने में देख रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे, ऐसे ते अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे अरमान, हमारी इच्छा थे कि नीले आकाश में
आकाश कैसा होता है, क्षितिज नीला कलर का होता है, उसमें उजले सफेद सफेद बादल होते हैं। वैसे सीमा, उसकी जो सीमा बाउंड्री है, हम उसे छूना चाहते हैं लाल किरणों से। जैसे यहाँ पर जो स्टार होते हैं वैसे अनार के दाने को खाने का हम पसंद करते हैं। यहाँ पर कल्पना आप देख सकते हैं, कल्पना करना है। आगे देखेंगे, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आसमान में जब जाते समय बाउंड्री यानी सीमा को जो है छूते समय जो है इनमें होड़ा होड़ी स्पर्धा लगती है, मैं ऊपर तू ऊपर मैं ऊपर करके। तो उसके बीच जो है क्षितिज को मिलते समय, और यहाँ पर धरती और क्षितिज को मिलते समय बीच में जो है इनकी सांसों भी जो है रुकने लगती है। आगे देखेंगे अगली पंक्ति, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पर अंत में जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि जो सभ्य लोगों से, अरे यदि हमारा जो नीड है यानी हमारा जो घोंसला है उसे आप छिन्न भिन्न कर दो, उसे तोड़ दो, लेकिन जो पंख दिए हैं हमें उड़ने के लिए उसे तो विघ्न यानी बाधा मत आने देना। इस तरह जो है यहाँ पर कवि ने पंछी के जरिए उनके अरमानों को, इच्छाओं को, जो पिंजरे में बंद पक्षियों के द्वारा उनको वह बंद रहकर पसंद नहीं करते हैं, वह उन्मुक्त आकाश में उड़ने की इच्छा वह जताते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पर जो है कविता बहुत ही सुंदर जो है आपके सम्मुख में है। यहाँ पर विस्तृण यहाँ पर वाचन करना था, फिर भी आपको समझ में आया इसीलिए थोड़ा थोड़ा मैं विवरण भी किया है। केवल कविता वाचन होता है, आपको आप भी इसे पढ़ सके इसीलिए। तो इस तरह जो शिवमंगल सिंह सुमन का जो कविता था उसे हम आज उसका वाचन किया है। मेरी यही इच्छा है कि आपको इसे देखकर जो है अन्य कविता भी आप पढ़ने की जो रुचि है वह पैदा कर लीजिए। तो इस तरह ये केवल जो है आपको साहित्यिक यानी साहित्य को, हिंदी साहित्य को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके इसीलिए उसकी ओर अग्रसर करने के लिए ये कविता पढ़ा रहे हैं। ना बल्कि ये आपके लिए सिलेबस के लिए हो या आपके पाठ्य पुस्तक में यह कविताएं हो या कहानी नहीं है, ये केवल आपको सुनकर जो है आपको हिंदी के प्रति जो है उसके प्रति प्रेम पैदा हो, इसीलिए हम यह जो है यह सप्ताह यानी इस पूरा वीक जो है हम कहानी और कविता को पढ़ा रहे हैं। तो आपको केवल जो है पाठ्य पुस्तक, हिंदी वल्लरी से जो पाठ्य पुस्तक है उसकी ओर जो है आप ध्यान देना है, और इसके जरिए जो है आपको हिंदी के पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य कविता या कहानी के जरिए हिंदी भाषा के प्रति रुचि पैदा करना है। तो इस तरह हमने पिछले वीडियो में जो है एक सुंदर सा कहानी का वाचन किया, आज हमने कविता वाचन किया। तो अगले वीडियो में जो है एक रोमांचक कहानी के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घरों में सुरक्षित रहिए और आपका दिन मंगलमय हो।